हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। आज मैं आप लोगों को डीआई के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और डीआई कैसे सॉल्व की जाती है उसका बेसिक आप लोगों को बताएंगे। कोई भी क्लर्क एग्जाम हो, इस समय जितने भी क्लर्क के एग्जाम हो रहे हैं सब में डीआई एक या दो डीआई जरूर पूछी जा रही है और लेखपाल जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी डीआई आपकी पूछी जाएगी, एक डीआई तो जरूर पूछी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डीआई के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और डीआई कैसे होती है। तो पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि डीआई को सॉल्व करने में कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, डीआई सॉल्व करने के लिए आपको अनुपात और समानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। दूसरी चीज आपको परसेंटेज जो टॉपिक होता है उसका बेसिक आपको आना चाहिए। तीसरी चीज आप लोगों को रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज तो आना ही चाहिए। उसके बाद आपको और भी क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपको सिंपल प्रॉफिट और लॉस का थोड़ा सा बेसिक फार्मूले वगैरह याद होने चाहिए, ठीक है ना। और फिर चौथी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए वो देखते हैं कि आपकी डीआई कितने तरीके के होते हैं, ठीक। तो डीआई आपकी एक होती है आपकी बार डीआई, ठीक। एक होती है आपकी टेबल डीआई, एक होती है आपकी लाइन डीआई होती है, ठीक। एक आपकी होती है बार होगी, टेबल होगी, लाइन होगी, और एक आपकी होती है मिक्स्ड डीआई होती है, ठीक। टेबल, और एक होती है आपकी पाई चार्ट होता है या पाई डीआई होती है, ठीक है ना, जिसको पाई चार्ट बोलते हैं। तो डीआई इस तरीके की 4 तरीके की 5 तरीके की होती हैं, ठीक। होती तो और भी हैं, मिक्स डीआई से आप कितनी भी डीआई बना सकते हो, लेकिन बेसिक यही होती हैं। एक होती है रेडार डीआई होती है, वो बहुत रेयरली पूछी जाती है, वो ऑफिसर रैंक की जो जॉब होती है उसमें पूछी जा सकती है। तो आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होनी है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट और लॉस का आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। तो आप डीआई को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, और एक चीज और आपको बता दे रहा हूं परसेंटेज के बारे में। आपको परसेंटेज में 1/2 बराबर कहीं मिल जाए तो आप समझिएगा ये 50% के बराबर होता है, और 1/3 मिल जाए तो आप समझिएगा ये 33.33% के बराबर होता है। 1/9 कहीं से मिल जाए आपको तो इसको मानेंगे आप 11.11% हो जाता है, ठीक। और 1/11 की वैल्यू मिल जाए तो आप बोलेंगे 9.09% होता है। तो इस तरह से आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के जो आपके 1 से लेके 1/2 से लेके 1/20 तक की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। इसमें तो कुछ वैल्यू हैं जो उनको आपको याद करनी पड़ेंगी और कुछ तो ऑटोमेटिक आपको निकाल सकते हो। जैसे आपको पता है 1/2 बराबर होता है 50%, तो आपसे पूछ लिया जाए 1/4% क्या होता है तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। 1/2 मतलब 50%, तो 1/4 मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं गुरुजी, 1/2 गुणे 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये क्या दिया गया है, 1/2 जो हमें पता है उसी का आधा लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या लिखा गया है, 50%/2 लिखा गया है, इट मीन्स 25%, ठीक। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुजी 1/8 का मतलब क्या होगा, 1/8 को अगर आप परसेंट में मत लोगे तो कहोगे कि 1/8, 1/4 की वैल्यू होती है 25%, तो 1/8 की वैल्यू क्या होगी, जस्ट उसका आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक। तो इस तरह से कुछ तो आप ऐसे ही याद कर लोगे, है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए 1/6 की वैल्यू क्या होगी तो आपको पता होगा कि भैया 1/3 गुणे 1/2, यही तो लिखा हुआ है। और 1/3 की वैल्यू है क्या, 1/3 की वैल्यू है आपका
33.33%, तो उसको 2 से आधा कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 16.66%, ऐसे कुछ आ जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरह से कुछ तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आप यूज करोगे, लेकिन कुछ को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो आप 1/2 से लेके 1/20 तक के परसेंटेज क्या होते हैं वो आप याद कर लीजिए। ठीक, एक तीसरी चीज और इसमें याद करना आपको क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो मैं बता देता हूं। कोई भी चीज अपने आप में 100% हो जाती है। ठीक, अगर मैं कहता हूं ए बराबर दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है, ए बराबर दिया गया है, ए बराबर आपका दिया है 200 रुपए के बराबर, तो अगर आपसे पहली चीज पूछी जाए ए का 10% बताइए, ए का 10% पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपल 20.0 लिख देंगे। ठीक, तो जहां पे 200 लिखा है उससे पहले एक जीरो से पहले 5 पॉइंट लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 20 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ए का 10% क्या हो जाएगा 20 रुपया के बराबर। आपसे दूसरी चीज अगर पूछे ए का 1% क्या होगा, तो आप कहेंगे ए का 1% जो हो जाएगा आप क्या करेंगे, 200 में आप 2 अंक से पहले आप 0 लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 2 रुपये के बराबर, तो आपका 1% कितना आ जाएगा 2 रुपए के बराबर आ जाएगा। तीसरी चीज अगर आपसे पूछा जाए कि 5% बताइए, ए का 5%। ठीक, तो ए का 5% जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं 10% बराबर 20 के बराबर है, तो 5% क्या है, जस्ट उसका आधा है, आधा है तो क्या हो जाएगा सिंपल 20 का आधा क्या हो जाएगा 10 रुपए के बराबर हो जाएगा, तो आप इसको करेंगे। और चौथी चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको आधा % या 0.5% की वैल्यू पूछे तो 1% बराबर 2 रुपये के बराबर है, तो आधा % कितना हो जाएगा 1 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप परसेंटेज अगर आसान में दिया गया है तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। पांचवी चीज अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 50% क्या होगा, तो अपने आप में ये 200 जो होता है अपने आप में 100% होता है, ये तो हमेशा याद रखेंगे। तो इसका 50% मतलब जस्ट आधा, आधा कितना हो जाएगा भैया 100 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो ये एक अप्रोच है, इस अप्रोच से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डीआई में ज्यादातर। ठीक, आप गुणा भाग नहीं करने लगेंगे 200 गुणे 10/100 काटे पीटेंगे तो बताएंगे कि भाई कि सर 20 रुपए आएंगे इसका 10%, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको इतना ये बेसिक है, आपको इसी को सीखना है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट सॉल्व करने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो ये रहा एक बेसिक आइडिया कि डीआई में क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए जिससे कि डीआई आपकी एकदम सुपर तरीके से सॉल्व हो जाए। तो अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो डीआई को रीड करना आना चाहिए, ठीक है ना। याद रखिए दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में आप 80% आप उसको रीड करने में लगाएंगे, ठीक, डीआई के क्वेश्चनों में, और 20% अगर आप रीड कर लिए हो तो 20% आप उसको सॉल्व करने में समय देंगे। ठीक, ये होता है आपका डीआई में कितना समय देना चाहिए। तो डेटा को रीड अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आप डीआई से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपके गलत होने वाले नहीं हैं। गलत होंगे तो आपके वही जोड़ घटाना गुणा भाग में कुछ गलतियां हो सकती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं डीआई को पढ़ा कैसे जाता है वो देखते हैं। तो डीआई, ये आपकी जो डीआई है ये आपकी एक बार डीआई है, ठीक है ना, बार डीआई है। तो यहाँ पे डेटा दिया गया है आपका वाई डायरेक्शन में, जो डेटा दिया गया है ये उत्पादन दिया गया है मीट्रिक टन में दिया गया है। ठीक, और इधर एक्स डायरेक्शन में आपका साल दिए गए हैं, कि साल दिए गए हैं, ठीक, वर्ष दिए गए हैं। तो डेटा रीड कैसे किया जाता है डीआई में वो देखते हैं। आप आइए 2013 और 14 में, अगर आपसे पूछा जाए कि 2013-14 में उत्पादन कितना रहा है ऊन का, तो आप बोलेंगे कितना सर 56 मीट्रिक टन हुआ है। आपसे पूछा जाए 14-15 में उत्पादन कितना हुआ है, तो आप कहेंगे सर 51 मीट्रिक टन। अगर आपसे पूछा जाए कि 2015-16 में कितना उत्पादन है, तो आप बोलेंगे सर 53 मीट्रिक टन। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि 17 और 18 में कितना है, तो कहेंगे सर आप 76 मीट्रिक टन उत्पादन है। तो अगर
ये इसमें से आपको इस डेटा को रीड करने से ओरली आपको क्या समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस किस सन में था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर 2017 और 18 में सबसे ज्यादा उत्पादन था। अगर दूसरी चीज आपसे पूछी जाए, पार्ट डीआई में पूछी जाए कि सबसे कम उत्पादन कब था, तो आप बोलेंगे सर अभी बता रहे हैं किसमें था, इसमें 56, 51, 53, 58, तो आप कहेंगे सर 2014-15 में 51 था, तो आप कहेंगे 2014 और 2015 में सर बहुत कम था। ठीक। तीसरी चीज अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे ज्यादा, मतलब ऐसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किन ऐसे सालों में उत्पादन घटा हुआ है, तो आप देखेंगे कि अगर डेटा को रीड करेंगे अच्छे से तो आपको ये जो 2014-15 लिखा हुआ है इसमें उत्पादन 51 है, और जो 2000 आपका 19 है, 18-19 है, इसमें उत्पादन आपका 58 है। तो आप कहे ऐसे कितने साल हैं, ऐसे कितने वर्ष हैं जहां पे उत्पादन घटा है। ठीक, घटा है पूछा जाए तो आप बोलेंगे ऐसे 2 साल हैं, 2014 और 2015, और दूसरा है आपका 2018 और 2019 जहां पे उत्पादन घटा हुआ है। ठीक है, 2 साल ऐसे हैं जिसमें उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में घटे हुए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब उस पे चलते हैं। यहां पे दिया गया है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई थी। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखो यहाँ पे पहले शुरुआत हो रही है 56, फिर कितना हुआ 51 पे आ गए, फिर कितना हुआ 53 हो गया, फिर 65 हो गया, फिर 76 हो गया, फिर इसमें घटा हुआ आपको दिख रहा है, 2 जगह घटा हुआ दिख रहा है, फिर उसके बाद 68 हो गया, फिर 73 हो गया। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा उच्चतम वृद्धि कहां हुई है, तो उच्चतम वृद्धि आपको 2 जगह दिख रही है। देखो अगर इन बार को आसानी से देख रहे हैं तो ये जो आपके बार दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो दिख रही है 53 से 65 में दिख रही है, या तो फिर आपको 53 से 65 में दिख रही है, या 65 से 76 में दिख रही है। ठीक, 2 जगह आपको सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ उत्पादन दिख रहा है। तो आप कहेंगे या तो आपका आंसर होगा इसमें बढ़ा हुआ 65 हो गया, 53 से 65 हो गया, या तो 2016 और 17 होगा, 2016 या 17 होगा, या फिर आपका यहाँ पे भी बढ़ा हुआ दिख रहा है 58 से 68 हुआ है, या तो आपका 2019 और 20 होगा, या तो फिर आपका कहाँ पे बढ़ा हुआ 65 से 76 है, तो या तो आपका 17 और 18 होगा। ठीक, इन तीनों में से कोई आंसर हो जाएंगे, तो बी आपका नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे बढ़ा हुआ कितना है, 53 से कितना हो गया है 65 हो गया है, तो आपका ये 53 से 65 हुआ है, तो बढ़ा कितना है, आपका कहेंगे, आप कहेंगे कि कितना बढ़ा हुआ है 2000, इसमें 2016 और 17 में कितना है 53 से कितना हुआ है, 53 से लेके 65 हुआ है, 53 से 65 हुआ है, तो कितना बढ़ा है ये 2016-17 में आपका बढ़ा हुआ है ये 12 मीट्रिक टन से। और फिर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे 2017 और 18 में कितना बढ़ा हुआ है, 17-18 में तो कहेंगे 65 से 76 हो गया है, तो ये कितना बढ़ा है 65 से 75 है, 76 है, तो कितना है 11 मीट्रिक टन के बराबर है। फिर अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कितना है, ये कौन सा सन है 2019 और 20 है। ठीक, तो इसमें कितना बढ़ा है 58 से आपका 68 हो गया है, तो ये कितना है 10 मीट्रिक टन है। तो आपको कहाँ मिला सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ,
12 मिलाइए कितना है 16 और 17 में, 16 और 17 में सबसे बड़ा हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 2016 और 17 में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से डीआई को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में कितना % बढ़ गया है। ठीक, तो पिछले चार कौन से हैं, ये हैं। ठीक, और फिर अंतिम 4 कौन से हैं, ये हैं। इनको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप शुरुआत के जो स्टार्टिंग के 4 वर्ष हैं तो वो कितने हैं, 56 + 51, 56 + 51 फिर कितना है, 53 है। ठीक, 53 + 65। ठीक, इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 225 के बराबर हो जाएगा। और फिर लास्ट के 4 जो हैं वो कितने हैं, 76, 58, 68 और 73। इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 275 के बराबर हो जाएगा। तो शुरुआत के 4 सालों में उत्पादन 225 था और लास्ट के 4 सालों में 275 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा है, तो परसेंटेज वृद्धि आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, 275 - 225 बटे, अब देखो बच्चों को दिक्कत आती है कि यहाँ भाग में सर क्या करेंगे। ठीक, तो आप हमेशा बेस ईयर लिया कीजिए। पहले 4 वर्ष की तुलना हो रही है ना, जो जिससे तुलना हो जाए वो साल का डेटा रहेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 225। परसेंटेज वृद्धि पूछता है तो मल्टीप्लाई 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना है, 275 में से 225 घटाओगे तो आएगा 50 बटे 225 × 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 25 दूना 50 और 25 9 225। तो आपका कितना आ जाएगा, 202 बटे 9 गुणे 100। ठीक, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये आपका 22.22% आ जाएगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। ठीक, ये पूछा गया आपसे। तो आप क्या करेंगे, ये जितने 8 साल का जितना उत्पादन दिया गया है इन सबको आप जोड़ लोगे और उसको डिवाइड बाई 8 साल हैं तो 8 से भाग दे दोगे। ठीक, तो आपका एवरेज जो आएगा, औसत उत्पादन जो आएगा वो आएगा आपका टोटल डिवाइड बाई 8। ये आपको निकालना है, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे। तो अभी दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या था, पिछले 4 तक का हमने जोड़ लिया था तो वो कितना आया था, 225 के बराबर आएगा। तो प्लस और लास्ट के 4 का हमने जोड़ा था तो कितना आया था, 275 के बराबर आया था। अब ये इनको दोनों को जोड़ देंगे तो हम पूरा 8 साल का आ जाएगा, डिवाइड बाई 8। तो ये कितना हो जाएगा, 2 400 हो गया, 75 + 25 100 के बराबर। तो इसका मतलब 500 बटे 8। तो एवरेज पूछा गया है तो 8 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 48। ठीक, 8 × 48। फिर उसके बाद 2 बचेगा, फिर 0 उतार लोगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, फिर 0 उतारोगे, 8 × 5 = 40। तो कितना आ जाएगा, 62.25। तो आप कह सकते हो एवरेज उत्पादन जो था 8 सालों में कितना था, 8.5 मतलब 62.5% आपका औसत उत्पादन आ गया है। तो इस तरह से डीआई को शानदार तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है। अब देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि एक साल ऐसा है जो 2014-15 है, इसमें उत्पादन घटा हुआ है, और दूसरा ऐसा वर्ष है इसमें 2018 और 19 में उत्पादन घटा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम कितना घटा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप आंसर बताना है, सन पूछा जा रहा है आपसे, डेटा नहीं पूछा जा रहा है कि कितने % घटा है। ठीक, ये नहीं पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, या तो 2014-15 हो सकता है, या तो आपका 18 और 19 हो सकता है। तो इसका मतलब आपके जो हैं
क्वेश्चन ये और क्वेश्चन ये तो कभी नहीं होंगे, कभी भूल के भी मत लगाइएगा। कैलकुलेशन अगर आपकी मिस्टेक होती है तो ये तो अभी कभी मत लगाइएगा। अगर आपको तुक्का ही मारना है या आपके पास समय नहीं है, जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। एग्जैक्ट डेटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे कितना था भैया 56 था, अब कितना हो गया 51 हो गया, कितना घट गया 5 मीट्रिक टन घट गया है, ठीक, कम हुआ है आपका, ठीक। और दूसरे में देखते हैं कितना था 76 था, कितना हो गया है 58 हो गया है, तो कितना घट गया है सर, इस 16 में से 8 जाएगा, कैरी लोगे 8 आएगा, ठीक। और यहाँ पे 6 बचेगा 18 मीट्रिक टन। तो घटा हुआ आपको मिल गया कि इस वाले में 2018-19 में 18 मीट्रिक टन घटा हुआ है, और इससे पहले वाले में जो घटा तो 5 मीट्रिक टन। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आप कहेंगे सर 2018-19 में 18 मीट्रिक टन कम हुआ है। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक। अगर आपसे पूछा गया होता इसी में कि परसेंटेज डिक्रीमेंट जो हुआ है, परसेंटेज कमी जो आई है वो निकालना होता तो आप क्या करते, 18 बटे पिछले साल की तुलना में, पिछले साल की तुलना में कितना है 76 मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपका क्या आंसर आ जाता, ये आ जाता लगभग आपका 23.68% की कमी आ जाती है। अगर आपसे मैक्सिमम कमी प्रतिशत में पूछी जाती तो आप ये आंसर लगाते, लेकिन आपको यहाँ पे आसान पूछा गया था, सन पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 18 और 19 में सबसे ज्यादा घटा हुआ है प्रोडक्शन। तो इस तरह से डीआई को शानदार तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014-15 में कच्चे माल का उत्पादन 2019 के उत्पादन का, इस यहाँ फिलिंग दी ब्लैंक्स भरना है कि कितना है। तो आप क्या करेंगे, 2014-15 में आएंगे तो कहेंगे आप हाँ सर हम आ चुके हैं, 2014-15 में कितना उत्पादन है 51 के बराबर है, बटे 2019-20 में आ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, सर 2019-20 में आ गए, हमें उत्पादन कितना मिला 68 मिल गया है, ठीक। तो अब आपको ये मिल गया है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको किससे काटेंगे, किससे कटेगा ये 17 17 17 दून 34 17 3 51 17 चौको 68, तो आपको क्या मिल गया 3/4। तो आप कह सकते हो कि 2014-15 में कच्चे उत्पादन, ऊन का उत्पादन 2019-20 में उत्पादन का 3/4 गुना है, ये आप कह सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/4 टाइम्स, ठीक। तो इस तरह से डीआई, बार डीआई को सॉल्व करना है, इस तरह से आपने सीखा। तो ये जो बार डीआई है 2021 में पेट एग्जाम में आई थी, ठीक। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन सी डीआई है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 6 से लेके 8-10 तक जो है, ये एक टेबल डीआई दी गई है। इस टेबल डीआई को हम पहले समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो करेंगे, ठीक। इसमें दिया क्या गया है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है। 5 सेल्समैन के नाम क्या हैं, ए बी सी डी, 5 सेल्समैन हैं और उनके साल दिए गए हैं 15 16 17 18 19 20 में, ठीक। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2015 में ए का कमीशन कितना था तो आप कहोगे सर 27,350 था। अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में ए का कमीशन तो कितना था तो आप कहेंगे सर ये 2020 रहा और ये ए का रहा, तो आप कह देंगे सर 27,000 था, ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि 2015 और 2020 में ए का उत्पादन, ए का जो है कमीशन किस में ज्यादा था तो आप कहेंगे सर 2015 में ज्यादा था और 2027 में 2020 में कम था। तो इस तरह से डेटा को रीड किया जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, ठीक। तो सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्ज करवाता है। तो हम क्या करेंगे सी वाले में आएंगे, ठीक। हर साल का डेटा देखेंगे, इसमें कितना है 26,200, यहाँ कितना है
27,800, इसमें कितना है 28,200, फिर कितने हैं 29,100, इसमें कितना है 29,400, इसमें कितना है 30,000 है। ठीक, तो आपसे पूछा जाता है अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, ठीक, पिछले वर्ष की तुलना में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 26,200 से लेके 27,800 बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा है 200 इधर, मतलब 8 इधर बढ़ा हुआ है, 8 बढ़ जाएगा तो 27 हो जाएगा और इधर 8 इधर, तो टोटल कितना बढ़ा है ये आप कहेंगे आप कि सर 1600 बढ़ गया है लगभग। ठीक, अब यहां से आएंगे 27,800 है, यहाँ 28,200 है, तो कहेंगे सर इसमें तो कम बढ़ा हुआ है, 400 के बराबर बढ़ा हुआ है। फिर यहाँ आएंगे आप तो कहेंगे 28,200 से 29,100 बढ़ गया है, तो कहेंगे सर इसमें बढ़ा है, कितना बढ़ा है 900 के बराबर बढ़ा हुआ है। फिर कहेंगे आप 29,100 से लेके 29,400 पे बढ़ गया, तो सर इसमें तो 300 बढ़ा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता बिल्कुल। फिर कहते हैं 29,400 से 30,000 तक बढ़ गया, तो कहेंगे सर इसमें 6 बढ़ा हुआ है। तो आपको एक जगह पे ज्यादा बढ़ा हुआ लगा था, वो कहाँ था, इस वाले में। देखिए कितना बढ़ा हुआ है आपको, 26,200 से कितना बढ़ा हुआ है 27,800 आ गया है। ठीक, तो कितना बढ़ा हुआ लग रहा है आपको, तो आपका ये आंसर हो सकता है कि 2016 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक, तो 2016 में आपकी सबसे अच्छे से वृद्धि हुई है। तो आप कह सकते हो कि सर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाता है कितनी वृद्धि हुई थी, तो आपको वो वृद्धि निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 27,800 में से क्या घटा दोगे 26,200 आप घटा दोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1600 के बराबर। ठीक, तो आपसे अगर वैल्यू पूछी गई होती कितना वृद्धि हुई तो आप ये बताते, लेकिन आपसे यहाँ सन पूछा गया है, तो आप बिना सॉल्व किए हुए आप 2016 पे टिक करके डेटा को रीड करके ही आप चले जाओगे। तो दोस्तों याद रखना डीआई में क्या होता है, 80% समय आप डेटा को रीड करने में लगाओगे, ठीक है, और 20% समय आप उसको सॉल्व करने में लगाओगे। ठीक, तो ये अप्रोच होती है डेटा को डीआई को सॉल्व करने के। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में मैक्सिमम वृद्धि हुई सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष में, अब देखो बी है, बी में आ गए हम। ठीक, बी में 2018 में आते हैं हम, तो ये रहेगा। ठीक है, बी में 2018 में कितना है 28,000 है, उसी वर्ष में कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो उसी साल में कुल कमीशन कितना है दोस्तों 1,46,960 के बराबर है। तो आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत में आपका कमीशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 28,000 डिवाइड बाई 1,46,960 गुणे 100। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि आपका बी का 2018 में टोटल का कितना प्रतिशत है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर दोगे। ठीक, अब यहाँ पे 28 कितना है 280 डिवाइड 28,000 था, ठीक है ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 2800 आ जाएगा और ये 14,696 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग आपका 19.05% के बराबर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से डीआई को, टेबल डीआई को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, तो इसमें बेसिक आपके रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज का ही लॉजिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको। पहले हम
18 में आते हैं, फिर 2015 में जाते हैं। ठीक, अब तुलना करते हैं सभी का कितना, मतलब देखो दोस्तों यहाँ पे ई का आप तुलना नहीं करोगे, ई का तो आप चेक ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप ए का चुनोगे, आप ए का देखोगे कितना था दोस्तों, 27,350 था। 18 में कितना था, 29,800 था, वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर देखेंगे बी का कितना था, 26,850 से कितना हुआ है, 28,000 हो गया है, इसमें भी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं सी के कितना है, 26,200 से बढ़ के कितना हो गया है, 29,100 हुआ है। फिर आपका डी का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 27,800 से लेके आपका कहाँ है, 30,006 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है, उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो आप इसमें से आप उच्चतम वृद्धि देखेंगे तो आपका जो है ए वाला जो डेटा आ जाएगा, ए का कितना आ जाएगा आपका, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, अगर आप ओरली सॉल्व कर सकते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको घटाना ही पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 2450 के बराबर आ जाएगा। बी का कितना आ जाएगा आपका, बी का अगर आप घटाना चाहते हो तो आपका क्या आ जाएगा, 1150 आ जाएगा। ठीक, 26,850 से बढ़ के 28 हुआ है। ठीक, तो ये कितना बढ़ गया आपका, 1150 हो जाएगा। और सी का कितना बढ़ा हुआ है, सी का आपका 2900 के बराबर हुआ है। ठीक, तो सी देखो 2600 200 से बढ़ के 2910 तक हुआ है, 26 के बाद 27 28 29, तो ये आपका 100 और हो जाता तो 3000 के बराबर हो जाता। और आप डी का देखेंगे तो डी का कितना दिया गया है आपका, 2210 के बराबर है। ये कितना है डी, 27,850 से बढ़ के 30,800। तो आपसे पूछा गया मैक्सिमम वृद्धि दर्शाता है, तो मैक्सिमम किस में दर्शा रहा है दोस्तों, और सी में दर्शा रहा है। तो सी वाला जो है, तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, सी वाले में जो है, सी वाला जो है आपका सेल्समैन, उसका 2015 और 18 की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुआ है उसके कमीशन में। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टेबल डीआई सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 9 कहता है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और निम्नतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा आपसे जोड़ घटाना करवाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो आप क्या करेंगे, सारे वर्ष में देखेंगे, 2017 में देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 2018 में देखेंगे, फिर 19 में देखेंगे, फिर 20 में देखेंगे। तो इसमें आप तुलना करेंगे, फिर आप आंसर पे जाएंगे। ठीक, तो इसको आप ऐसे देखिए, बी में देख, पहले आप क्या करते हैं, ए में आ जाते हैं। ए में कितना है, तो ए में आते हैं तो यहाँ 27 28 25 29 और ये डेटा दिया गया है 24 और 27। तो न्यूनतम कितना है दोस्तों, न्यूनतम आपका ए में जो है न्यूनतम कितना है, 24 है, 24,600, और मैक्सिमम कितना है, 29,800। तो इसमें से आप घटा लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 2150 के बराबर आ जाएगा। ए का हो गया आपका। फिर उसके बाद देखते हैं बी में आते हैं, 26 27 27 28 28 29। तो 26 कम है, ठीक है, तो आप 26,800 में से घटाएंगे, मैक्सिमम कौन सा है यहाँ पे, 29,000 है। ठीक, तो 29,000 मैक्सिमम है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी ये वाला आपका डेटा ज्यादा आ रहा है, ठीक ना। ए वाला डेटा आपका जो आ रहा है वो 5200 के बराबर आ रहा है। ठीक, बी वाला डेटा जो है कम आ रहा है, तो बी वाला इसमें मैं 29,000 में से 26,850 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2150 के बराबर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप सी का देख लेंगे। सी में मैक्सिमम देखेंगे कौन सा है, सी में मैक्सिमम देखते हैं तो 30,000 है, और मिनिमम देखते हैं तो कौन सा है, मिनिमम जो है आपका 26,200 है।
तो इसमें से आप 29,000 30,000 में से 26,200 घटाओगे तो आपका सी में कितना डेटा आ जाएगा, आपका 3800 के बराबर आ जाएगा। फिर डी में देखते हैं, तो डी में कितना है, पहले मैक्सिमम देखते हैं कितना है, मैक्सिमम 32,000 है और मिनिमम देखते हैं तो कितना है, 27,850 है। तो इसको आप घटाओगे तो आपका सी वाले में जो आ जाएगा वो डेटा कितना आ जाएगा, ओ सॉरी डी में देखना है हमें ना, तो डी का डेटा कितना आ जाएगा, डी वाला आपका आ जाएगा 4150 के बराबर। अब लास्ट बचा है ई वाले का, ठीक। ई वाले में मैक्सिमम देखते हैं कौन सा है, मैक्सिमम 30,000 है, ठीक, 30,000 है, 30,000 है। मिनिमम कितना है, 28 28 28 28 29, तो 28,750 28,600, तो डी में जो है 28, डी ई में कितना है आपका, ई में जो है 28,640 है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है आपका, मैक्सिमम जो है आपका 30,000 है। तो ये आपका ई में कितना आ जाएगा, आपका घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 1360 के बराबर। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वृद्धि अंतर कितना है, तो मैक्सिमम अंतर किसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को, ए में दिख रहा है, और ए में दिख रहा है तो सन पूछा गया है, सन पूछा गया है तो क्या आएगा आपका, ए में क्या था, मिनिमम ये था, मैक्सिमम ये था, 2019 और 2018। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन आंसर नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों देखो मैक्सिमम किस में था, 19 में था, तो यहाँ पे उच्चतम मैक्सिमम का अंतर किस वर्ष में अंतर अधिक है, तो आप बोलेंगे 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए में जो है 2019 में मैक्सिमम है अंतर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा टेबल डीआई का। वर्ष 2019 में डी द्वारा, तो वर्ष 2019 में हम आ गए सर। अब क्या करना है, अब कह रहे हैं डी में जाना है, तो डी में जाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 29,800 मिलेगा। अब क्या पूछा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ए द्वारा ए में आएंगे आप, उसी में आएंगे, ठीक। तो आपको कितने मिलेगा, 21,600 को मिलेगा। तो आपने डेटा को रीड करने में इतना समय लगाया, ठीक। अब डेटा को सॉल्व करने में प्रतिशत पूछ रहा है, अभीष्ट मतलब प्रतिशत कितना होगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत पूछा गया, तो प्रतिशत निकाल लो कितना है, 29,800 है, बटे किससे, ए से कितना है, 21,600 के बराबर है, मल्टीप्लाई 100। अब इसको आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाएगा, 298 बटे 216, ठीक, मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका हो जाएगा ये लगभग, देखो दोस्तों यहाँ पे ये 216 है और ये 298 है, इसका मतलब जो आंसर आएगा आपका बढ़ा हुआ आएगा ना, तो बढ़ा हुआ आएगा तो कितना आएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 121.14% लगभग में आएगा, ठीक है ना, लगभग में, ठीक। तो कितना बढ़ गया आपका, 21.14% बढ़ गया है, ठीक। तो आप इसमें आंसर कौन सा लगाएंगे, लगभग 21% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टेबल डीआई और बार डीआई जो यूपी टेट 2021 में पूछे गए। हमें आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन का, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।